हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। देखते हैं आज और एक ऐसी जॉब नोटिफिकेशन जो कि लेकर आया है आप सभी के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी यूसीआईएल। यूसीआईएल अगेन आपके पास एक सीपीसी है, यानी आपके पास सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। अगेन एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जो यूरेनियम और न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड है। तो अगेन इन एजेंसीज़ में काम करने का इनका जो वर्क एक्सपीरियंस होता है वो आपके सीवी को बहुत ही बेहतरीन बनाता है। अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर जो वैकेंसीज़ है वो बेसिकली कौन कौन सी पोस्ट पर है, सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज है, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, क्या वर्क और एजुकेशनल एक्सपीरियंस चाहिएगा, सब चीज़ों को चेकआउट करेंगे। ये जो फॉर्म फिलिंग डेट्स है वो स्टार्ट हो जाएगी 25/8/2025 को सुबह 10 बजे से, और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन सबमिशन की एप्लीकेशंस की वो 24/9/2025 रखी गई है, रात 11:59 तक। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है, कौन कौन से ब्रांच के स्टूडेंट्स एलिजिबल है, तो कुछ पोस्ट टेक्निकल है, कुछ पोस्ट में आप मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो एक एक करके सबको चेक करते हैं। सबसे पहले डिसिप्लिन है आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी यानी ईडीपी की पोस्ट पर ये वैकेंसी मांगी गई है। बेसिकली मंथली स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है इनिशियली 40,000 प्लस डीए। ठीक है, टोटल एक वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है। मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल की रखी गई है। कट ऑफ डेट 24/9/2025 को रखा गया है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है बी टेक चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर साइंसेज में। उसके अलावा दूसरी पोस्ट यहाँ पर है पर्सनल या ह्यूमन रिसोर्स एचआरएम की। यहाँ पर अगेन आप देखते हैं स्टाइपेंड सेम है 40,000 प्लस डीए। अगेन एज आपको 28 साल के मिलने वाली। टोटल 3 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड के लिए 2 पोस्ट और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1 पोस्ट। यहाँ पर आपको डिग्री मांगी गई है इन सभी स्पेशलाइजेशन में किसी एक के अंदर, और 2 साल का आपके पास पूरा ये कोर्स होना चाहिए। तो डिग्री इन एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग डाटा इन इंजीनियरिंग एंड 2 years फुल टाइम पीजी डिग्री और डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। इन कौन कौन सी ब्रांचेस में आपको एक्सेप्टेड है? पर्सनल मैनेजमेंट में, लेबर में, सोशल वेलफेयर, आईआर सोशल वर्क, सोशल बिहेवियरल साइंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, या फिर एमबीए होना चाहिए स्पेशलाइजेशन किसके अंदर? पर्सनल मैनेजमेंट में, या फिर एमबीए पीजीपीएम हो सकता है आपके पास स्पेशलाइजेशन इन एचआरडी या फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आपको देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल 40,000 प्लस डीए। टोटल 2 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस में 1-1 पोस्ट। 28 साल मैक्सिमम आपके पास एज यहाँ पर दे रखी है, जो एज क्राइटेरिया था मैक्सिमम एज लिमिट। कट ऑफ डेट सेम है आपके पास। यहाँ पर डिग्री चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ट्रिपल ई के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी क्लियर यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दे नहीं रखा है, तो वो बच्चे एलिजिबल नहीं माने खुद को। क्लियरली स्पेसिफाई कर रखा है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स चाहिए। ठीक है, माइनिंग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के हिसाब से बात करें तो आपके पास मंथली स्टाइपेंड सेम है मैनेजमेंट ट्रेनिंग माइनिंग के अंदर। टोटल 7 पोस्ट, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा पोस्ट देखने को मिलती है। अनरिजर्व्ड की 4, ओबीसी एनसीएल 2 और ईडब्ल्यूएस 1 पोस्ट। यहाँ पर बैचलर चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, या फिर इक्विवेलेंट आपके पास किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चल जाएगा। उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल की पोस्ट भी है। अगेन सेम आपको पे ग्रेड देखने को मिलने वाला है। 2 पोस्ट है यहाँ पर। अगेन डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग में आपको टोटल 2 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाली। डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, या फिर एमएससी इन मिनरल प्रोसेसिंग एंड और इक्विवेलेंट। ठीक है, स्टाइपेंड अगेन आपके पास सेम ही यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री या केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग केमिकल, यहाँ पर मंथली स्टाइपेंड वहाँ से कुछ कम है 29,990 रुपीज़ प्लस डीए। टोटल यहाँ पर 10 पोस्ट देखने को मिलने वाली है, जिसका ब्यौरा कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 30 साल तक की करी गई है। यहाँ पर बीएससी के स्टूडेंट्स जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के स्टूडेंट्स है, बेसिकली 3 years कोर्स करे हुए, मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए आपको एग्रीगेट आपकी पूरी इस बीएससी डिग्री के। ठीक है, फॉर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट्स, और 55% मार्क्स चाहिए एससी एसटी कैंडिडेट्स को इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए। उसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए अगेन आप देख सकते हो 29,990 रुपीज़ प्लस डीए। टोटल 3 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की। मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल रखी गई है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के हिसाब से बात करें तो डिप्लोमा ट्रेनिंग मैकेनिकल मंथली स्टाइपेंड 29,990 रुपीज़। टोटल 9 पोस्ट है। 30 years की मैक्सिमम एज। 3 years का डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 60% मार्क्स फॉर दीज कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड 55% मार्क्स फॉर एसटी कैंडिडेट्स। ठीक है,
उसके अलावा माइनिंग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलने वाली है। जॉब आपके पास क्राइटेरिया क्या है, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, वो आप देख सकते हैं। सर्वे के लिए अलग से एक पोस्ट निकाली गई जहाँ पर भी मंथली स्टाइपेंड सेम 29,990 रुपीज़ प्लस डी आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको बीएससी चाहिएगी, 3 ईयर कोर्स होना चाहिए, 60% और 55% का क्राइटेरिया आपको सेम देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अगेन आपके पास डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, अगेन आपको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से। अगेन 60% और 55% का क्राइटेरिया यहाँ पर भी सेम देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए भी डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट है। तो अगेन आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी अलग अलग डिसिप्लिन्स के अंदर आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा CRD HPU में, फिजिक्स के अंदर, ये सारी अलग अलग टोटल 15 अलग अलग संकायों के अंदर आपको ये पोस्ट देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप समझ चुके होंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। अब बात करते हैं ये पूरा प्रोसेस रहने कैसा वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जनरल PW कैंडिडेट्स किसको माना गया है वो सारी चीज़ें इन लोगों ने डिस्कस करी है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन किसको माना गया है। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी NCL की आपके पास क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या है वो अब यहाँ पर एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो सारा चीज़ क्लियरली स्पेसिफाई करा गया है फॉर्म फिलिंग के अंदर। जो रिलैक्सेशन है मैक्सिमम एज लिमिट्स में वो इन सभी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इस प्रकार से आपको दे रखा है। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें पे अलाउंसेस की बात करें तो जो भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के MT के स्टूडेंट्स हैं उनको 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड लगेगा। उस टाइम पर जो स्टाइपेंड आपको ऊपर मेंशन कर रखा वो मिलेगा आपको। जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपको आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर कंपनी अपनी तरफ से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या फिर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर आपको प्रमोट कर सकती है। ठीक है, E1 ग्रेड का आपको पे स्केल मिलेगा जो कि आपके 40,000 से 1,40,000 के बीच में, तो काफ़ी एक हैंडसम पे स्केल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप ये 1 साल का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर फिनिश कर लेते हैं। डिप्लोमा ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स जो लगे हैं यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको बेसिकली अगेन 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। कंप्लीशन के बाद में आपको असिस्टेंट फोरमैन या फिर ट्रेड्समैन E ग्रेड का आपको देखने को मिलने वाला है जहाँ पर आपके पास पे ग्रेड जो है वो 29,990 से लेके 46,720 रुपीज़ का आपको पे ग्रेड देखने को मिलने वाला है। जो ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग GOT के पोस्ट पर लगेंगे उनका ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर आप देख लीजिए 2 साल का दे रखा है। ठीक है, मंथली स्टाइपेंड उस समय आपको मिलेगा। उसके अलावा आपके पास सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग में आपको मंथली स्टाइपेंड रिवाइज करके 30,890 रुपीज़ प्लस DA कर दिया जाएगा सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग में। जैसी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको टाइम टू टाइम जो है बेसिकली असिस्टेंट फोरमैन या फिर ट्रेडमैन E ग्रेड पर आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगेन पे स्केल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये पे स्केल आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली 29,990 से लेके 46,720 रुपीज़। ठीक है, उसके अलावा ये कह रहे हैं कि किसी भी पोस्ट पर MTs हो, DTs हो या GOTs हो, आप जब भी ट्रेनिंग पीरियड में होंगे उस समय आपको सब्सिडाइज रेट पर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा और मेडिकल फैसिलिटी केवल सेल्फ खुद के लिए, आपके आश्रित जनों के लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं आपके ट्रेनिंग पीरियड में। उसके बाद में इन सभी पोस्ट के हिसाब से अगर आप कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस केस में उस पोस्ट पर जो भी आपके पास आपको स्पेसिफिकेशंस मिलती होगी वो सारी स्पेसिफिकेशंस उस टाइम पर मिलेगी आपको। ठीक है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आफ्टर एब्जॉर्प्शन इन रेगुलर पोस्ट, जब ये रेगुलर पोस्ट पर कन्वर्ट हो जाएंगे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स उसको फिर उनको DNS अलाउंस इन एडिशन टू बेसिक पे, पर्क्स एंड अलाउंसेस, PF, ग्रेचुइटी, ये सब मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा इंटर एलिया सब्सिडाइज अकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें जो कंपनी की पॉलिसीज है वो सारी मिलेगी जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इनिशियल प्रोबेशन पीरियड में केवल और केवल आपको आपका जो स्टाइपेंड है उसके साथ साथ में DA प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, उसके अलावा जो ये पोस्ट है उस पर 4 साल का बॉन्ड आपके यहाँ पर स्पेसिफाई कर रखा। बॉन्ड का जो अमाउंट है, ठीक है, वो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कैंडिडेट अपॉन देयर सिलेक्शन एट ट्रेनिंग शैल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग टू सर्व द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। तो बॉन्ड अमाउंट क्या है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन 4 साल का बॉन्ड आपसे साइन कराया जाएगा ज्वाइनिंग के टाइम पर। ठीक है, रिलैक्सेशंस की बात करें, एप्लीकेशन फीस एग्जाम्प्ट किया गया उन स्टूडेंट्स को जो कि UCL में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, और उधर भी आपको जो बेसिकली परमानेंट हो चुका अपनी पोस्ट पर उन्हीं को फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, जो रेगुलर पोस्ट पर है। ठीक है, प्रोबेशन वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर भी अलाउड नहीं है और कोई एज लिमिट नहीं है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। जो सिलेक्शन होगा आपके गेट स्कोर के बेसिस पे होगा। जो आपके पास गेट का एग्जाम होता है, गेट 2025 का जो पेपर था उसके बेसिस पर ये सिलेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर गेट कौन कौन से अलग अलग पोस्ट के लिए कौन कौन सी ब्रांचेस, गेट के कौन से ब्रांचेस के स्टूडेंट्स अलाउड है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा पेपर आपको देना है और कौन सा पेपर आपने दिया होगा और उसका जो
कोड है, एब्रीविएशन कोड यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो केवल और केवल गेट के वेटेज पर और आपके इंटरव्यू के वेटेज पर काम चलने वाला है। जो गेट का स्कोर है वो 80% वेटेज रखेगा और 20% वेटेज आपके पर्सनल इंटरव्यू को दिया जाएगा, ठीक है। तो यानी आप बोल सकते हैं 80-20 का रेशियो आपकी गेट के पेपर और आपके पर्सनल इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। और जो बेसिकली MT2 के बेसिकली कैंडिडेट्स हैं वो UGC नेट के पेपर के बेसिस पर सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिलने वाला है। एक्सपीरियंस की जो लास्ट डेट जो एप्लीकेशन सबमिशन की जो आखिरी डेट है वो रखी गई है 24/9/2025। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्म आपको पहले से जल्दी से फिल आउट कर लेना है अगर आप खुद को एलिजिबल मानते हैं इन सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। जो भी लोग एक से ज़्यादा अगर फॉर्म फिल आउट करते हैं तो जो भी लास्ट फॉर्म उन्होंने फिल आउट किया होगा वही कंसीडर किया जाएगा, वो भी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, ठीक है। अलग अलग पोस्ट के लिए आप सेपरेट फॉर्म्स फिल आउट कर सकते हैं। एक पोस्ट के लिए अगर एक से ज़्यादा आवेदन करते हैं तो उसमें लास्ट एप्लीकेशन को आपका फाइनल माना जाएगा और आप एक से ज़्यादा फॉर्म्स यहाँ पर भर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है, लेकिन सबके लिए आपको एप्लीकेशन फीस सेपरेटली देनी पड़ेगी, ठीक है। अब एप्लीकेशन करना कैसा है, इसमें आपको UCL का जो ऑनलाइन पोर्टल है दैट इज़ uraniumcorp.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 500 रुपये रखी गई है, जो कि जनरल, EWS और OBC NCL कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, SC ST फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट्स और फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए या फिर इंटरनली जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम करते हैं उन सभी के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं मांगी गई है, वो सब इस एप्लीकेशन फ़ी से एग्जम्प्टेड है, ठीक है। तो अगेन पूरा जो प्रोसेस होने वाला है, जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है, केवल और केवल ऑनलाइन फॉर्म से, ऑनलाइन माध्यम से होगा। यानी आपको ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, जो गेट का स्कोर कार्ड है, वो सब ऑनलाइन ही आपको बेसिकली सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म के अंदर अपलोड करना होगा। फॉर्म फिलिंग की आखिरी डेट आपको मैंने बता दी है कि फॉर्म फिलिंग का जो आखिरी तारीख है वो रखी गई है 24/9/2025। तो जो भी स्टूडेंट्स खुद को एलिजिबल मानते हैं इस वैकेंसी के लिए वो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं और एक यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी UCL में काम करने के इस सुनहरे सपने को साकार कर सकते हैं। तो ऐसी और जॉब नोटिफिकेशंस के लिए जुड़े रहिए आपके फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेप के इस यूट्यूब चैनल से। तो फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और जॉब नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।